everyone, my name is Mr. Tyagi and I am a student of class 9th from BPM school. Today I explain you NCERT numerical that based on distance. Let's start. तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ना हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ज्यादा फोकस क्वेश्चन को समझने पे करना चाहिए और क्वेश्चन को करते टाइम हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि हमें क्या क्या गिवन है, दूसरा हम हो सकता है कि यानी कि क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप, एक स्पेसशिप से सिग्नल आया, रीच द ग्राउंड स्टेशन, यानी कि ग्राउंड स्टेशन पर उसने टाइम लिया 5 मिनट्स। इन 5 मिनट्स में अब वो कह रहा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप, स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक की डिस्टेंस कितनी होगी यदि सिग्नल ने लाइट की स्पीड से ट्रेवल किया है। लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डायग्राम बना लिया। सपोज ये एक स्पेसशिप है और ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का स्टेशन है। तो ये सिग्नल आया, अब उसने टाइम भी दिया है ना, टाइम दिया है उसने 5 मिनट्स, टाइम दिया है उसने 5 मिनट्स। तो क्वेश्चन का गिवन लिखते हैं पहले। गिवन में उसने क्या दिया है, टाइम दिया है, इसने दिया है मिनट। अब हमें पता होना चाहिए हमारे यहाँ पे MKS सिस्टम चलता है यानी कि सेकंड, और इसने हमें क्या दिया है मिनट। तो सबसे पहले हम इसको ही कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेकंड में। तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम क्या कर देंगे 5 × 6, तो ये हो जाएगा हमारा 300 सेकंड। ये हो गया हमारा टाइम। अब हमें पता होना चाहिए जो स्पीड की जो वैल्यू है ये फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट, ना ही तो ये घट सकती ना ही बढ़ सकती। तो लाइट ये हमारी स्पीड की वैल्यू यही रहती है। तो अभी हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्पीड, स्पीड कितनी है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है वो, फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो डिस्टेंस। अब हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होती है। अब बॉडी कवर अ पाथ इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि एक बॉडी के द्वारा कवर किया गया पाथ उसको कोई बोलते हैं हम डिस्टेंस। अब कोई बॉडी है उसने एक पाथ को कवर किया तो कुछ स्पीड भी रही होगी, अब कवर किया है स्पीड भी है तो यानी कि किसी समय के अंदर भी की होगी। तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब हमें पता है कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, स्पीड भी गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है। तो स्पीड हमें कितनी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम कितना दिया था हमें 5 मिनट्स। जब हमने उसको कन्वर्ट किया MKS सिस्टम में तो वो कितना हो गया 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। अब जब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ डिस्टेंस को, अब मैं लिख सकती हूँ 3 × 10⁸ इनटू ये 300 बचा है मेरा, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 300 को 3 × 10⁻²। अब मैं इस डिस्टेंस को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि यह क्या हो गया 3 × 10⁸ मीटर, और इसको मैं क्या लिख दूं, ये 300 है तो मैं लिख सकती हूँ 3 × 10⁻² लिख सकती हूँ मैं इसको। तो अगर मैं 3 की 3 में मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 9।
अगर मैं ये दोनों बेस सेम है 10 10 और इनकी पावर क्या है डिफरेंट, तो एक लॉ होता है ए एन इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू ए एन प्लस एन। ये हमारा एक लॉ होता है। तो बेस सेम है तो यहाँ लिख दूंगी मैं 10 और इनकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर भी हो जाएगी 10 मीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल और डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।